17 मार्च को आए आजाद रमण एमपी छतरपुर में, हम उनको बनाएंगे प्रधानमंत्री। हमारा यही है असूल उनको बनाने का, हम उनके साथ मदद करेंगे और मेरे साथ मदद करेंगे। जय हिंद। आगमन को लेकर उद्देश्य क्या है? सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। कि आपका छतरपुर आने का उद्देश्य क्या है, क्या कार्यक्रम? छतरपुर एक बहुत प्यारी जगह है और जहाँ अभी हम लोग हैं, ये तो कभी किसी समय में अंग्रेजों की राजधानी हुआ करता था। मैं छतरपुर इसलिए आया हूँ क्योंकि छतरपुर की जो पूरी बेल्ट है, जब इसमें झांसी से निवाड़ी और ये पूरी उसको बेल्ट को देखते हैं, यहाँ पे आज भी हमारे लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। और एक तरह से यहाँ जो है अपराध होता है और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता है। मैं जितने गांव में निकल के आया, मुझे महिलाएं मिली, बच्चियां मिली, बच्चे मिले, बुजुर्ग मिले, उनके चेहरे बताते हैं कि वो इस अन्याय से कितने पीड़ित हैं और वो इस अन्याय से मुक्ति चाहते हैं। उन्होंने सबने मुझसे कहा, देखो मेरा सोचने का अलग तरीका, मगर वो मुझसे कहते हैं भगवान आपको शक्ति दे कि आप हमारी इस लड़ाई को कामयाब कर सको। तो मैं समझता हूँ कि मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है कि जहां अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएं। हमारी पार्टी संगठन के लोग, हमारे लीडर्स यहाँ बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। उन्होंने सभा रखी है छतरपुर में, बहुजन स्वाभिमान सम्मेलन सभा। वो इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ एक अन्याय हुआ और जिस तरह से आरोपी को सत्ता का संरक्षण मिला, जिस तरह से हमें ये बताया गया कानून सबके लिए समान है, लेकिन उसी कानून की धज्जियां उड़ते हमने देखी। जो संविधान सबको समान अवसर और सम्मान देता है, उस संविधान की धज्जियां उड़ते हमने देखी। एक आरोपी एक पूरे समाज को गाली देता है, मारपीट करता है, कट्टा लहराता है, कार्रवाई की जगह जो है उस पर ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं जो बेलेबल ऑफेंस है और उसको बेल दी जाती है। वो बेल भी इसलिए कि 2 दिन पहले मैंने घोषणा की कि हम लोग वहां सभा करेंगे, तो इनको पता है कि जब हम यहाँ आएंगे और हम पढ़े लिखे लोग हैं, वकील लोग हैं, इनसे सवाल करेंगे, यहाँ के जो एसपी हैं उनसे भी पूछेंगे कि ये बताओ कि उसमें दफा 25 आपने क्यों नहीं लगाई, जब उसके पास हथियार था और वो अवैध हथियार है, आपने क्यों नहीं लगाई? आपके सामने है, इतना जो है अपराध देख के आंखें बंद कैसे करोगे? और आप उसने मारपीट की, उसने फायर किया है, तो आपने इसमें 307 क्यों नहीं ऐड की? जब 307 और दफा 25 में होती तो उनको बाहर से बाहर जमानत नहीं मिलती। इस इस डर में, इस भय में उन्होंने उनको अरेस्ट तो कराया, लेकिन सांठगांठ करके उनको बेल भी दिला दी। सरकार इस बात को समझती है कि अगर बाबा जी के भाई जेल जाएंगे तो इनसे सरकार की बड़ी किरकिरी होगी और बाबा के समर्थकों को बड़ा चोट पहुंचेगा। असल में जो बाबा ने यहाँ पूरा पाखंडवाद का जाल खड़ा किया है, उसको चोट पहुंचेगा कि बाबा अपने भाई को नहीं बचा पाए। और देखो, मैंने ये बात हमने साबित कर दी कि वो गिरफ्तार भी हुआ। किसी किसी अपराधी को कितने बड़े पाखंडी का समर्थन हो, लेकिन उसको कानून के दायरे में रहना पड़ेगा। संविधान उसको सबक सिखाएगा। संविधान की ताकत से हमने उनको, वो गिरफ्तार हुए और फिर कोर्ट ने उनको बेल दे दी, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी उसमें बहुत सारे कार्य बाकी है, वो ऑफेंस भी बढ़ेंगे। दोबारा हम लोग गिरफ्तारी की मांग करें क्योंकि ऐसे अपराधी खुले नहीं घूमने चाहिए। यहाँ हमारे लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उस परिवार को खतरा। मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा पुलिस सरकार ने उस परिवार को सुरक्षा दी है नहीं दी है। जिस तरह का माहौल है उस गांव में, हमारे कार्यकर्ता मिलने गए थे, हमने देखा कि जिस तरह से पुलिस अपराधियों का संरक्षण कर रही थी और हमारे लोगों को डराने काम करती, ये अब नहीं चलेगा छतरपुर में। ये भी समझना पड़ेगा। और हम यहाँ एक बड़ी ताकत के रूप में, क्योंकि हमारा समाज इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, बहुजन समाज, वो जो लाखों की संख्या में भोपाल आया था, ये बताने के लिए आया था कि हम इन दलों से उब चुके हैं, इन दलों ने हमारा कोई भला नहीं किया, अब हम आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े होना चाहते हैं, अपनी समस्या हल करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि बाबा बागेश्वर को समर्थन, मतलब जो उनका समर्थन जो है वो बीजेपी सरकार कर रही है? सत्ता ही समर्थन कर सकती है, क्या विपक्ष में इतनी ताकत है उनका समर्थन करें? विपक्ष के लोग तो खुद मैंने यहाँ पिटते देखे। तो सच ये है कि सत्ता का संरक्षण है। और देखो, सारे आरोपी, यूपी के आरोपी भाग के यहाँ क्यों आते हैं? आपको याद है कि यूपी का एक माफिया जिसने 8-7 लोगों को गोली मारी, पुलिस कर्मचारियों को, वो भाग के उज्जैन में आ गया था। वो अलग बात है कि बाद में वहां की सरकार से 2-2 हाथ करने पड़े, लेकिन क्या यहाँ सत्ता का इतना संरक्षण है कि लोग यहाँ भाग के आते हैं? तो मैं इस बात को जानता हूँ कि जब वहाँ मुख्यमंत्री जाके उनके चरणों में बैठते हैं, जब वहाँ के आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएम वहां जाकर उनके चरणों में बैठते हैं, तो उनकी हैसियत उनके खिलाफ काम कर दें। वो अपने पद का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी, वो जो तनख्वाह मिलती है, वो जनता के नौकर है। तनख्वाह उनको जनता के टैक्स के पैसे मिलते हैं, सेवा वो इन पाखंडियों करते हैं। ये अच्छा नहीं है, उनको सुधार करना चाहिए। वरना जब दूसरी सरकारें बदलेंगी और हम जैसे लोग सत्ता में, शासन में यहाँ बैठेंगे, तो फिर ऐसे पाखंडवाद को बढ़ावा देने काम नहीं चलेगा। जो बाबा अपने भाई का भविष्य नहीं जान पाए,
और वो उन्होंने कहा स्टेटमेंट देते हुए कि नहीं देखो मेरे परिवार को सारे उसको मुझसे मत जोड़ो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपसे ना जोड़ें तो आपने उस अपने भाई को रोकने का काम क्यों नहीं किया, पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया तत्काल जब उसने अपराध किया? आप, मैं तो तब मानता कि अगर आप सच्चे आदमी हैं, बाबा हैं, तो आप उसको, उस अपराधी को पुलिस के हवाले करते, खुद से कहते कि भाई ये डालो, पकड़ो इसको, सजा दो। आपने सेटिंग वेटिंग करके उनको, और आपको पता था चंद्रशेखर आ रहे हैं, इसलिए आपने जो है पहले से अरेस्ट करा के और बेल दिला दी, क्योंकि अभी जो ऑफेंस उसमें बढ़ने हैं, जो घटनाक्रम है पूरा, वो नहीं बढ़े हैं, वो बढ़ेंगे। अब मांग नहीं करेंगे, उनको बढ़वाएंगे। और ये मैं कह रहा हूँ ना, सही काम के लिए तो मांग भी करनी पड़ेगी और लड़ना पड़ेगा। हम एक और बड़ा आंदोलन यहाँ तैयार कर रहे हैं। अभी हमने पहला आंदोलन हमारा कच्चे मकानों को पक्के मकान करने के लिए था। सरकार ने जो वादे किए थे सरकार में आने के लिए, उन वादों को पूरा कराने का आंदोलन हमारा चल रहा था। जो मैंने आपसे कच्चे मकान, उसका डाटा तैयार हो रहा है, बहुत जल्द हम पूरा डाटा रिलीज करेंगे कि देखो आज तक 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी पक्के मकान हमारे लोगों को नहीं मिले। लेकिन अब हमारी एक और लड़ाई जमीन की है कि हमारे लोगों को जब रोजगार नहीं सरकार दे रही तो वो खेती करने के लिए जमीन दे। तो हम अपने लोगों के लिए, क्योंकि हमारे नेता माननीय और काशीराम साहब ने कहा जो जमीन सरकारी है हमारी, तो जो सरकारी जमीन पूंजीपतियों को 1-1 रुपए लीज पे दी जा रही है, वो जमीन हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, उससे हमारे लोग रोजगार करें और अपने पैरों पर खड़े हो। इसके लिए भी तैयारी हमने कर ली। जमीन का आंदोलन हमारे अब यहाँ शुरू होने वाला है। पहले हम लोग इसके लिए लड़ेंगे जिला मुख्यालयों पे, कच्चे मकान पक्के करो, फिर हम इसके लिए मुख्यमंत्री घेराव करेंगे, फिर हम जमीन का डाटा तैयार करेंगे, फिर हम इसके लिए जमीन के लिए जिले पे लड़ेंगे, फिर मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री को चैन से सोने देंगे सरकार को, जो सरकार हमारे लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करेगी और उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगी। बाबा बागेश्वर का 18 और 19 मार्च को महाराष्ट्र के मुंबई में एक कार्यक्रम होने वाला है 2 दिवसीय, जिसको लेकर महाराष्ट्र के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्होंने विरोध किया है, और जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उनको पत्र लिखा है कि इनका इस तरीके से दरबार नहीं लगना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए। उसका मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। उस मामले को जब ये कांग्रेस के लोग बता सकते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं महाराष्ट्र में नहीं बैठा हूँ, हमारी महाराष्ट्र की टीम अपने आप तय कर रही होगी उनको क्या करना है। मैंने क्या कहा, देखो सबको अधिकार है अपना प्रोग्राम करने का, लेकिन सबको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 51 है, वो जो हमारे मूल कर्तव्य है, एक मूल कर्तव्य हमारा ये भी है कि हम अंधविश्वास पाखंडवाद को बढ़ावा ना दें और विज्ञान को, उन्होंने यही बात कही है कि अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं बाबा, हाँ, इसलिए नहीं लगना। और मैं तो कहता हूँ बाबा को बताना चाहिए कि पुलवामा का अटैक किसने किया। बाबा इतना जानते हैं तो बताएं पुलवामा का अटैक किसने किया। और बाबा ने कोरोना के लिए क्यों नहीं वो की पहले से घोषणा कि भाई कोरोना आने वाला, इतने लोग मरे, इतना नुकसान हुआ आर्थिक सामाजिक, इतना बाबा पहले बता देते। तो देखिए मैं ये समझता हूँ उनका रोजगार है, मैं उनको ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, ये उनका रोजगार है। हमारे लोग जाते हैं वहाँ इस उम्मीद के साथ कि उनकी जिंदगी बदलेगी, पैसे दे के आते हैं, उस पैसे से वो ताकतवर हो रहे हैं और हमारे लोग कमजोर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हम निःशुल्क करते हैं, सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। चेक करा लो, जिस संपत्ति से शुरू किया था और आज की संपत्ति चेक करा लो धाम की, आपको एहसास हो जाएगा। और किनकी गरीबों की जमीनें छीनी है, यहाँ के यादव कुशवाहा मौर्य साक्य जिनकी जमीन छीनी है कुर्मियों की और दलितों की, हिसाब होगा। अभी कहाँ जाएंगे, ये सरकारी तो बचा लेगी, अभी तो हम लोग ताकत में आ रहे हैं, फिर क्या करेंगे। हमने बहुत अच्छे अच्छे पाखंडियों का इलाज होते देखा है। हमने बड़े बड़े वो बाबा जिनको प्राइम मिनिस्टर पैर छूते थे, आसाराम साहब जेल पड़े, राम रहीम साहब पैरोल पे आते हैं सत्ता के दम पे, आप समझो। वो इनसे बड़े वाले बाबा थे जो कहते थे हम ईश्वर के बिल्कुल साक्षात हम ईश्वर ही हैं। और मैंने देश के प्राइम मिनिस्टर, वर्तमान के, पूर्व प्राइम मिनिस्टर, उनके पैर छूते देखे, बहुत सारे मुख्यमंत्री, और कहते थे बाबा का बहुत गुणगान करते थे। आज वो बाबा कहाँ है। तो अपराध अगर बाबा करे, बाबा का भाई करे, तो फिर इलाज संवैधानिक तौर पे जरूर होगा। अच्छा ये बताइए, जो सभा आप करने वाले हैं छतरपुर में, अभी सभा हो रही है, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? 2023 विधानसभा चुनाव तो नहीं, अपने लोगों को तैयार, देखो फिर वही मैं कह रहा हूँ, उद्देश्य तो हमारे लोग 12 फरवरी को क्लियर कराए थे कि वो यहाँ के जो दल हैं, जो स्थापित दल हैं, उनके भरोसे नहीं रहना चाहते, वो आजाद समाज पार्टी को ताकत देना चाहते हैं। ये घोषणा करने के लिए वो गए थे 12 फरवरी में। आपकी पार्टी चुनावी मैदान में आएगी क्या विधानसभा? हम यहाँ ताकत में आएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ। आज आप हमें भले ही इस बात को हल्के में लें और बाहर जाके आप इस बात पे हंसे कि चंद्रशेखर ऐसी बात कर रहे हैं, ये जनता तय करेगी कि कौन ताकत में आएगा। आप देख लेना कितनी सीटों पे लड़ेंगे मध्य प्रदेश में? ये पार्टी का फैसला है, हमारे पार्टी का कोई अंदाज कुछ है? नहीं। अब हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रभारी, वो सब लोग और उनकी लीडरशिप बैठ के तय करेगी। मैं तो एक वर्कर हूँ, जहाँ पार्टी के अध्यक्ष में ड्यूटी लगाएंगे वहां के काम करूंगा। ये तय है कि चुनावी मैदान में 2023 में उतरने वाली है। आप जब चुनाव खत्म होगा आप देखना, आप शायद हो सकता है मुझसे दोबारा मिले तो ये कहें कि अब आपकी सरकार क्या करने वाली है। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें
यहाँ पे विधानसभा चुनाव में उतरेगी भीम आर्मी और अपना इस तरीके से यहाँ पे वर्चस्व लहराएगी। और यहाँ बागेश्वर धाम को लेकर भी उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए हैं एमपी तक को। फिलहाल एमपी तक में कैमरामैन राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया।